हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, आप से बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में, जिसको हम फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के नाम से भी जानते हैं एंड इसको डिपेंडेंट वीज़ा भी कहते हैं। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ इसके पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में, बिकॉज़ आज के टाइम में हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे मैरिड कपल्स हैं एंड दूसरी कंट्रीज़ के भी कपल्स हैं जो बाहर जाकर साथ में सेटल होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। एंड बहुत सारे जो कपल्स हैं वो रिसर्च करते हैं एंड जर्मनी को पाते हैं कि वो बहुत ही अच्छी कंट्री है एज ए कपल मूव होने के लिए, और जो कि बहुत ही सच बात है। तो आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं जर्मनी में, बट अप्लाई करने के लिए जब टाइम आता है तो बहुत सारे जो कपल्स होते हैं उनको कन्फ्यूजन होती है, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, कैसे कैसे फॉर्म भरने हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। तो बहुत सारे रैंडम सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं एंड प्रोसेस पूरा पता नहीं होता। तो बहुत सारे लोग हमें भी कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर मुझे वीज़ा चाहिए, आप हमें बताइए कि क्या हमें करना पड़ेगा। तो हम सबको समझाते हैं एंड सबको बताते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली। सो आज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज़ बहुत सारे हमारे मैरिड कपल्स हैं, इंडिया के भी हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये इंडिया के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए भी है, श्रीलंका के लोगों के लिए भी है, बांग्लादेश के लोगों के लिए भी है, और सभी लोगों के लिए जो भी दूसरी कंट्री से जो भी जर्मनी आना चाहते हैं, बिकॉज़ मोर और लेस सबके लिए जो रूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ सबके लिए, और इसमें चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी पे स्पाउस वीज़ा लगाना चाहते हो या फिर वर्क वीज़ा की कैटेगरी पे लगाना चाहते हो, यानी कि किसी का स्पाउस वर्क करता है, तो ये वीडियो सबके लिए। तो सब लोग आज इस वीडियो से आपको सबको नॉलेज मिल जाएगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ आपको बताता हूँ, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, बिकॉज़ हम ये वीज़ा बहुत सारे क्लाइंट्स को पहले दिला चुके हैं। यानी कि हम ऐसी कंपनी है इंडिया के अंदर जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी स्पाउस वीज़ा दिलाया एंड जो वर्कर्स उनको भी दिलाया, यानी कि हमारा सक्सेस रेशो 100% है। और इसी वजह से मैं वीडियो बनाकर बताना चाहता हूँ ताकि आप सभी को नॉलेज मिले और आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझना है पूरी वीडियो के अंदर। और मैं खुद, आपको पता है मैं फ्रांस में रहता हूँ, आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है, धूप निकली हुई है, जून का महीना है, और मेरे पीछे ब्यूटीफुल रिवर भी आप देख सकते हो। तो सारी वीडियो मैं बाहर शूट करता हूँ, मैं जर्मनी भी जाता हूँ। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ मैं बहुत कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, बहुत वीज़ा की अपडेट्स डालता हूँ उसके ऊपर, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा उससे, ताकि आपको लगेगा कि कुछ भी फेक नहीं है। एंड हमारे चैनल पर आप सक्सेस स्टोरी स्पाउस वीज़ा की बहुत ज़्यादा देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिलती तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारी टीम आपको वो वीडियोस देगी, शेयर करेगी आपके साथ, ताकि आप उनको देखकर आपको मोटिवेशन मिले कि यस, वी आर नॉट मेकिंग एनी फेक स्टोरीज, वी हेल्प सो मेनी क्लाइंट्स टू गेट दिस वीज़ा एंड वी आर द वन कंपनी इन इंडिया हु हेल्प सो मेनी क्लाइंट्स। सो अपनी बड़ाई ज़्यादा नहीं करते, अब आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले अगर हम स्पाउस वीज़ा की बात करते हैं तो मैं सबको बताता हूँ कि सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपको अपनी लीगल मैरिज को प्रूव करना पड़ता है। स्पाउस वीज़ा का जो वीज़ा है, जो ये स्पाउस वीज़ा, इसकी जो बेसिक फाउंडेशन होती है वो होती है आपकी शादी, कि आपकी शादी लीगल है या नहीं है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको अपनी शादी को प्रूव करना होता है, बिकॉज़ आपको पता है कि आपकी शादी लीगल हुई है, ठीक है, मुझे भी पता है, हम भी वीज़ा लगाते हैं, आपकी शादी लीगल हुई है, बट वीज़ा ऑफिसर बातों से कन्विंस नहीं होते, उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनको कन्विंसिंगली आपको बताना पड़ता है आपकी पूरी की पूरी स्टोरी के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लीगल मैरिज, तो उसको आपको प्रूव करना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट से। एंड इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें होती है जो आपको शो करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपकी शादी होती है किसी भी धर्म में हो तो आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट होगा जो आपको शो करना पड़ता है, जो एक लीगल प्रूफ होता है। इसके साथ साथ जब आपकी शादी होती है किसी भी धर्म में है तो आपको उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने
कोई जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाया है तो उसका भी प्रूफ आप दे सकते हैं, ताकि यकीन हो कि आपकी शादी हो गई तो आपने ये सब चीज़ें की हैं, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में कि भाई शादी जेन्युइन है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शादी आपकी जेन्युइन है, बट वीज़ा ऑफिसर को प्रूफ देना पड़ता है, तभी वो इसको मानते हो। तो पहले ध्यान रख लेना कि अपनी शादी को आपको प्रूफ करना है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको प्रोसेस का बता दिया है। अब जो दूसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है। जो आपका स्पाउस इंडिया में होता है उसको एक कवर लेटर बनाना पड़ता है, और ये जो कवर लेटर आपकी एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस कवर लेटर में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बारे में बताना है, अपने स्पाउस के बारे में बताना है, और आपकी शादी कैसे हुई है उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है, और आप दोनों एज अ कपल कैसे रहते हो, कितने अच्छे से रहते हो, कैसे अपनी लाइफ को जीते हो, कैसे आप कॉन्टैक्ट में रहते हो, और आप खुद क्या करते हो। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है ताकि वीज़ा ऑफिसर को वो आपको समझ सके कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है जो आप इंडिया में हो अगर आपको आना है, और आपकी शादी का भी क्या स्टेटस है। तो ये जो कवर लेटर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको अच्छे से लिखोगे तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम भी कवर लेटर बनाते हैं। आपको पता है जब वीज़ा दिलाते हैं तो अगर आपको कवर लेटर लिखने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको कवर लेटर में भी हेल्प करते हैं। बट अगर आप पूरा स्पाउस वीज़ा हमसे लगाते हो तो हम सारी की सारी चीज़ें खुद ही तैयार करते हैं। तो कवर लेटर का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोसेस का, वो होता है आपका इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपका जो स्पाउस जो जर्मनी में रहता है वो आपको बनाकर देता है, यानी कि इन्विटेशन लेटर देता है आपको। तो वो जो इन्विटेशन लेटर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ उससे पता चलता है कि जो आपका स्पाउस रहता है जर्मनी के अंदर उसका अपना खुद का क्या स्टेटस है, वो किस वीज़ा पर है, वहाँ पर वो क्या खुद करता है, और आपकी शादी की चीज़ों को कैसे जो आपने बताया उससे कैसे वो मैच होती है चीज़ें। यानी कि आपको इनविटेशन लेटर में अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है ताकि वीज़ा ऑफिसर को ट्रस्ट बिल्ड हो कि आपका जो स्पाउस रहता है वो लीगल तरीके से रहता है, उसका भी एक अपनी मतलब कि उसकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटस है यहाँ पर, और आपकी शादी है उसको भी उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि दोनों साइड से आपको बताना पड़ता है। आप कवर लेटर में इंडिया में जो स्पाउस है वो अपनी स्टोरी बताएगा, एंड इनविटेशन लेटर में जो जर्मनी में है वो बताएगा। तो इनविटेशन लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इनविटेशन लेटर भी हम बनाते हैं जो हमसे वीज़ा लगाते हैं। बट अगर आपको लिखवाना है इनविटेशन लेटर तो वो भी आपको लिख कर दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने इसमें कुछ भी गलती की तो बहुत आपको नुकसान होता है, तो इसलिए इस चीज़ का भी इनविटेशन लेटर का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं बैंक फ़ंड्स को लेकर, बिकॉज़ जब भी आप ये वीज़ा की फ़ाइल लगाना चाहते हो तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको बताना भी पड़ता है कि फ़िनेंशियली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको बैंक फ़ंड दिखाना पड़ता है। बैंक फ़ंड की जब मैं बात करता हूँ तो अगर आप अपने अकाउंट में 11-10 हज़ार यूरो से ऊपर आप शो करते हो तो इससे वीज़ा ऑफिसर को ये तसल्ली मिल जाती है कि जो स्पाउस इंडिया से आने वाला है तो आप उसको अच्छे से वो रह सकता है, उसको मतलब जर्मनी में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका मकसद ये भी होता है कि आप जो सोशल फंड्स हैं, बिकॉज देखो बहुत बार डर लगता है सरकार को कि ये आएंगे और पता लगा इन्होंने हम पे क्लेम कर दिया कि हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए है, हमें सरकारी मदद चाहिए, तो इस चीज़ से वो उनको बहुत डर लगता है। तो इसलिए आपको बैंक फंड्स दिखाने पड़ेंगे। 10,000 यूरो से आप दिखाओगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बैंक फंड्स के बिना वीज़ा मिलना भी मुश्किल होता है, तो बैंक फंड्स भी आप रेडी रखिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है आपके स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन का, वो होता है आपका अकोमोडेशन का प्रूफ। अकोमोडेशन को लेकर जर्मनी बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है। जर्मनी का मानना है कि अगर एक कपल रहता है तो उसके लिए 16 स्क्वायर मीटर का रूम काफ़ी है, बट अगर स्पाउस भी आता है उसके साथ रहने के लिए तो आपको 16 स्क्वायर मीटर और चाहिए होगा, ताकि दोनों पति पत्नी साथ में अच्छे से रह सकें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अकोमोडेशन आपके पास 32 स्क्वायर मीटर का तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इससे आपका केस और स्ट्रॉन्ग बनेगा। बट मिनिमम 16 स्क्वायर मीटर तो आपको रखना पड़ेगा, ताकि वीज़ा ऑफिसर को तसल्ली रहे कि भाई अगर आप आ रहे हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी एज अ कपल रहने के लिए। तो ये अकोमोडेशन की भी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ेगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं जो प्रोसेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है आपका वीज़ा का जो इंटरव्यू होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एज अ कपल आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो, वीज़ा ऑफिसर बहुत चीज़ें आपसे खुद से भी पर्सनली जानना चाहता है आपकी लाइफ के बारे में। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो वीज़ा इंटरव्यू जब आपका होता है तो आपको पूरी तरीके से तैयार होकर जाना पड़ता है। आपको सारे सवालों के जवाब पता होने चाहिए। आपको अपनी लाइफ के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके हस्बैंड के लाइफ के बारे में
सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता चले कि आपकी लाइफ, आप वाकई में जेन्युइन कपल हो या नहीं हो, या ऐसे ही आपने, बिकॉज बहुत सारे लोग करते हैं तो डर लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ताकि आपको वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने में आसानी रहे। तो ये आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोसेस का। तो आई थिंक मैंने ये भी चीज़ आपको समझा दी है। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर जाइए, सारे चीज़ों को आप देख लीजिए अपनी शादी को लेकर, और अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको समझा सकते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि ऑलरेडी हम वीज़ा दिलाते हैं तो हमें सब कुछ पता होता है पहले से। तो आप खुद से अप्लाई करें तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझा दिया है जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के प्रोसेस के बारे में 2025 को ध्यान में रखकर। तो ये वीज़ा अब आप अप्लाई कर सकते हो खुद से, बहुत इजी हो गया, मैंने सब कुछ समझा दिया। बट इन केस अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर हम ऐसी कंपनी है जिन्होंने बहुत सारे इंडिया के कपल्स को एंड दूसरी कंट्रीज़ के कपल्स को वीज़ा दिलाया है। तो अगर आपको वीज़ा गारंटी के साथ चाहिए, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप दूसरी कंट्री में रहते हो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, यूएई में, कनाडा में, यूके में, कहीं पर भी रहते हो, अगर आपको आना है, आपको स्पाउस वीज़ा चाहिए, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम सबको, इंडिया के लोगों को भी एंड दूसरी कंट्रीज़ के भी कपल्स को ये वीज़ा दिलाते हैं। आप हमारी सक्सेस स्टोरी देख सकते हो, तब आपको और भी ट्रस्ट बिल्ड होगा। सो आई थिंक एवरीथिंग मैंने सब कुछ समझा दिया है। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।